बांग्लादेश में आखिर क्यों उठ रहा है इस्कॉन का तूफान? कौन है जो चाहता है कि बैन हो इस्कॉन? आखिर क्यों इस्कॉन ने कर लिया चिन्मय कृष्ण दास से किनारा? लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। बांग्लादेश की सियासत इन दिनों एक नाम के इर्द गिर्द घूम रही है और वो है इस्कॉन। कृष्ण प्रेमियों के इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आतंकी गुट बताते हुए कट्टरपंथी सड़कों पर हैं, तो वहीं इस्कॉन के समर्थक भी मैदान में खड़े हैं। बांग्लादेश की हिंदू आबादी के लिए यह पहचान और वजूद से जुड़ा मुद्दा है। पिछले कई दशकों से बांग्लादेश की सियासत और आबादी में हाशिए पर धकेली जा रही हिंदू आबादी बीते 3 महीनों से खास तौर पर परेशान है। तनाव के ताजा तूफान की वजह बांग्लादेश में इस्कॉन धर्माचार्य चिन्मय कृष्ण दास की देशद्रोह के आरोप में हुई गिरफ्तारी है। इस गिरफ्तारी के विरोध में चिटगांव कोर्ट में उनके समर्थकों, पुलिस और वकीलों के बीच में झड़प हुई, तो इस दौरान एक वकील की मौत हो गई। इस मौत ने पुलिस के डंडों को भरपूर ताकत दे दी है, साथ ही कई कट्टरपंथियों के सुर भी बुलंद कर दिए हैं। मांग हो रही है इस्कॉन पर आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंध लगाने की। यहां तक कि मामला इस मांग के साथ ढाका की हाईकोर्ट में भी पहुंचा। अदालत से कहा गया कि वो खुद ही इस्कॉन पर प्रतिबंध लगा दे। हालांकि दलील में दम कम था, सो अदालत ने अपनी तरफ से इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है, मगर साथ ही यह भी जोड़ दिया है कि इस मामले पर पुलिस और सरकारी अधिकारी कोर्ट को बताएं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मामला अदालत से ज्यादा रियासत, उसकी सियासत और नीयत का है। इसका नमूना यह भी है कि जो इस्कॉन भारत से लेकर बांग्लादेश तक चिन्मय कृष्ण दास को बचाने और बेगुनाह बताते हुए उनके लिए मदद की गुहार लगा रहा था, उसकी बांग्लादेश शाखा ने अब चिन्मय कृष्ण दास समेत कई लोगों से किनारा कर लिया है। अचानक इस्कॉन बांग्लादेश के कर्ता धर्ता सामने आए और मीडिया के कैमरों के सामने बयान जारी किया। कहा गया कि चिन्मय कृष्ण दास, लीलराज गौर दास और स्वतंत्र गौरांग दास को संगठन से पहले ही हटा दिया गया है, उनसे इस्कॉन बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही इस्कॉन बांग्लादेश के पदाधिकारियों ने कहा कि वो एक शांतिप्रिय संगठन है और बांग्लादेश में सांप्रदायिक सद्भाव चाहते हैं। संकेत साफ है, इस्कॉन बांग्लादेश के सामने यह डर गहरा है कि अगर चिन्मय कृष्ण दास से किनारा नहीं करते तो प्रतिबंध की तलवार पूरे संगठन पर चल जाती। बांग्लादेश में फैले 100 से ज्यादा मंदिर और लाखों अनुयायी इसकी जद में आ जाते। प्रतिबंधित हो जाने पर इस्कॉन से जुड़े पदाधिकारी नहीं बल्कि उनके अनुयायी भी पुलिस धरपकड़ की गिरफ्त में आ जाते, यानी कट्टरपंथी जीत जाते। सो बड़ा नुकसान टालने के लिए अभी यह कदम जरूरी माना गया, लेकिन सवाल फिर भी बरकरार है। भारत में इस्कॉन के कम्युनिकेशन डायरेक्टर विजेंद्र नंदन दास भी कहते हैं कि कृष्ण भक्तों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आतंकी बताना आखिर कहां तक वाजिब है। कि इस्कॉन जो है पूरे दुनिया में 1000 केंद्रों के द्वारा भाईचारा, सद्भावना, प्रेम, शांति और समाज की सेवा का प्रचार कर रहा है। गीता जैसा दिव्य ग्रंथ जो भारतवर्ष का एक प्रतीक है, उसका प्रचार प्रसार दुनिया के हर भाषा में कर रहा है। और उसी संस्था को अगर बांग्लादेश में ये कहा जाए कि ये आतंकवादी संगठन है और कट्टरपंथी है, तो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है। कोई भी भारत का या पूरे वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति जो है इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात गले नहीं उतरती। बीते 3 महीनों के दौरान हालात के पन्ने पलटे तो यह साफ नजर आता है कि एक सोची समझी योजना के तहत इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग उठाई गई है। बीते 3 महीनों में हिंदुओं के घरों पर हुए हमले, धार्मिक स्थलों पर हुई तोड़फोड़ और इस मामले को लेकर आवाज उठाने वाले और अल्पसंख्यक आबादी की मदद के लिए आगे आने वाले संगठन का तंत्र तोड़ने के लिए उसे निशाना बनाया जा रहा है। पहले सोशल मीडिया और फिर सड़कों पर इस मांग को न केवल उठाया गया बल्कि खूब जोर शोर से इसे हवा भी दी गई। बल्कि इस मामले को लेकर चिटगांव में हुए विरोध प्रदर्शनों की जांच में भी आरोपों की सुई इस्कॉन की तरफ ही घुमाई गई। इसके बाद रंगपुर से लेकर ढाका तक इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवाजें उठती नजर आई। इससे इस संगठन पर आरोप का शिकंजा बढ़ता चला गया। यहां तक कि इस्कॉन बांग्लादेश की जो वेबसाइट कल तक काम कर रही थी, अब उसे आप और हम भारत में या दुनिया के किसी कोने से शायद न देख पाएं। जाहिर है इस मामले को लेकर भारत समेत दुनिया के कई देशों में चिंताएं हैं। भारत सरकार ने तो चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद बाकायदा बयान जारी कर बांग्लादेश से इस मामले में संवेदनशीलता से कार्रवाई करने और अल्पसंख्यक हिंदुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करने का आग्रह किया। लेकिन भारत और बांग्लादेश में रिश्तों की हवा का रुख फिलहाल ऐसा है कि सलाह का असर
उल्टा हुआ। लौटती ही डाक से बांग्लादेश की तरफ से जो जवाब आया वो बहुत तीखा था। इसमें बांग्लादेश ने भारत को उसके अंदरूनी मामलों में दखल न देने की सलाह दी। मौजूदा हालात को लेकर बांग्लादेश ही नहीं, भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मगर ढाका की सत्ता में आई मोहम्मद यूनुस की सरकार फिलहाल कट्टरपंथियों पर नरम और इस्कॉन समर्थकों पर गर्म नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि भारत चुप भी नहीं रह सकता। सो बांग्लादेश समेत मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज संसद भवन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक हुई। वहीं ढाका में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को रियायत और हिमायत देने वाले अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को भी यह कहना पड़ा कि अमेरिका बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सरकारी दमन का समर्थन नहीं करता है। हालांकि फिलहाल अमेरिका की इस सलाह का बांग्लादेश सरकार पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। मोहम्मद यूनुस सरकार और पर्दे के पीछे से कई ताकतों के दम पर चलता नया निजाम एक साथ कई बड़े बदलावों को लागू करने में जुटा है। साथ ही पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी सत्ता का एक ऐसा फैक्टर है जिनकी ताकत को कोई नकार नहीं सकता है। वहीं बांग्लादेश के सियासी अखाड़े में एक अंतरिम सरकार के निजाम में कई कट्टरपंथी गुट इस फिराक में भी हैं कि सियासी हंगामे के बीच ही सही उस इस्कॉन की घेराबंदी कर ली जाए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी रखता है और मुल्क में हिंदुओं की बात करता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में ताजा सियासी हंगामे के बीच जेल से बाहर आई पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया अब जल्दी ही अमेरिका जाने की तैयारी कर रही हैं। वहीं उनकी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कुछ दिन पहले ही चीन से लौटा है। बांग्लादेश के मौजूदा माहौल में पाकिस्तान और चीन दोनों ही अपनी पैठ बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बांग्लादेश की पार्टी जमात-ए-इस्लामी का एक 15 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त चीन में है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पार्टी के न्योते पर जमात के नेता चीन की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में आने वाले चुनावों से पहले चीन और पाकिस्तान सियासी दलों और कट्टरपंथी गुटों के साथ अपने रिश्तों की केमिस्ट्री सुधारने में जुटे हुए हैं। जाहिर है बांग्लादेश के अखाड़े में चल रहे दांव पेच भारत के लिए चिंता की लकीरें और बढ़ा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।